खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर से है, जहां प्रशासन द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व बंजर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी और सरकारी भूमि पर बनी दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया था, जिसमें अतिक्रमणकारियों द्वारा कार्रवाई को गलत बताया, जिसके बाद लोगों ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेशों के बाद आज वहां पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा आज उसे भी रोक दिया गया। साथ ही मौके पर जसपुर विधायक भी मौजूद रहे और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पूरा मामला जसपुर के पतरामपुर का है, जहां बंजर भूमि खसरा संख्या 290 पर 2 वर्ष पूर्व अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई थी और दुकानों और मकानों को तोड़ा गया था, जिसके बाद लोगों ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश के बाद आज पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे आज प्रशासन द्वारा रोका गया। वहीं लोगों ने बताया कि कोर्ट द्वारा पुनः निर्माण का आदेश कर दिया गया है। प्रशासन को पहले अवगत करा दिया था, पता नहीं बिना वजह से प्रशासन ने भारी पुलिस दल के साथ आ जाकर काम रुकवा दिया और हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। प्रशासन ने कहा रुक जाओ तो हम रुक गए, कानून लड़ाई भी लड़ेंगे। 1995 का तस्दीक किया गया कागज हमारे पास में है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन किस दबाव में आकर ये काम कर रहा है। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सोमवार तक इसकी पैमाइश कर जहां भी जगह होगी निर्माण कार्य कराया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन पर शासन सत्ता के दबाव में कानून के रक्षक कहे जाने वाले न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए निर्माण कार्य को सोमवार तक रुकवा दिया। वहीं मौके पर उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल पहुंचे, जिन्होंने बताया कि ये लोग कोर्ट से स्टे लेकर आए हैं जो 287 खसरा संख्या का है और जिस जगह पर ये निर्माण कर रहे थे वे 290 खसरा संख्या है जो बंजर भूमि में है। इसके लिए इन्हें गलतफहमी है, जो निर्माण कर रहे हैं वो 287 नंबर पर कर रहे हैं, जो गलत है। इसके लिए कहा गया कि सोमवार को फिर से पैमाइश करेंगे और इन्हें पता लग जाएगा कि ये गलत जगह निर्माण कर रहे हैं। तब तक के लिए निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है, जिससे पीड़ित परिवारों के अधिवक्ता अरविंद सिंह चौहान ने स्थानीय प्रशासन पर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन बताते हुए न्यायालय की शरण लेने को मजबूर होंगे। कानून के आदेश का कड़ाई से पालन करने की बात कही गई है। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोर्ट से एक स्टे लेके आए 287 नंबर का है और जहाँ ही निर्माण कर रहे थे वो 290 नंबर है जो कि बंजर का नंबर है और इसी बीच में इन लोगों को गलतफहमी है कि ये जो है 287 में निर्माण करें जबकि वो गलत जगह निर्माण करें। तो इसके लिए ये इनको कहा गया कि हम मंडे को फिर से पैमाइश करेंगे और इनको बता देंगे कि ये गलत जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उसके पश्चात तब तक के लिए इस कार्य को रुकवा दिया का जो है लोकतंत्र वो खत्म हो गया है। बिल्कुल राजतांत्रिक तरीके पे यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं। ये माननीय न्यायालय का हमारे पास आदेश है पुनः निर्माण का इसी जगह पर अधिकारियों ने इसे बिल्कुल नकार दिया है कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। कोर्ट सर्वोपरि है, हम भी कोर्ट पे निर्भर करते हैं क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से हम शांत बैठे थे। आज हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है निर्माण करने का, तो हम कर रहे थे और बड़े गलत तरीके से प्रशासन ने आज हमें यहाँ रोका है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, प्रशासन ने रोका है, हम शांतिपूर्ण तरीके से रुक गए हैं, पर इसका जवाब हम इन्हें कोर्ट में देंगे। कानूनी तरीके से इस चीज़ का जवाब हमारे सामने तो आज तक कोई पैमाइश नहीं हुई। प्रशासन के हाथ पे जब लड्डू थोड़ा मोटा आ जाए तो प्रशासन को भी झुकना पड़ता है। हमें तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इन पे दबाव पड़ रहा है अधिकारियों पे, इस वजह से अधिकारी सही काम नहीं कर पा रहे। ये सत्ता पक्ष के कुछ लोग हैं जो दबाव डाल रहे हैं, सत्ता पक्ष का ही दबाव है क्योंकि अधिकारियों के चेहरों से हमें जो झलक रहा है कि दबाव में रहकर ये अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, जो न्यायालय का ऑर्डर भी नहीं मानने को तैयार। तो आम जनता इनके पास क्या गुहार लेके जाए। पूरी भारतीय किसान यूनियन की टीम पहले दिन से ही इस अतिक्रमण के मामले को लेकर इस जगह पे डटी हुई है। धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं और आज भी पूरी टीम आई थी। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम शांति के पुजारी हैं, हम अहिंसा नहीं करना चाहते। प्रशासन ने रोका, हम रुक गए, हम इसका जवाब कोर्ट में देंगे। कुलदीप सिंह, बलजित रेशम सिंह, निवासी पतरामपुर, थाना जानी जसपुर और ज़मीन 287 नंबर खसरा नंबर पतरामपुर में, जो कि सन 98 में तहसील काशीपुर से तस्दीक हो चुकी है रकबा। उसमें हमारा करीब 35-40 साल पुराना मकान बना हुआ था 2 मंजिला, जिसे 29 मई 2023 को नापने के नाम पर एसडीएम तत्कालीन एसडीएम जसपुर पटवारी तहसीलदार अमला पुलिस लेके जबरन तोड़ दिया। हमें एक दिन का भी मौका नहीं दिया, सामान भी हम पूरा नहीं निकाल सके। फिर हम माननीय न्यायालय की शरण में गए और बहुत कुछ हुआ। उसके जाने के बाद करीब 1.5 साल मुकदमा चला, सरकारी वकील भी पेश हुए। उसके बाद हमें 28 तारीख को माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, जिसकी कॉपी हमें 1 अक्टूबर सन 2024 को मिली कि आप जो आपकी जगह है उसमें अपनी पुनर्निर्माण करें और उसमें कोई दखलंदाजी ना करें। ये भी उसमें साफ लिखा हुआ है। मगर आज जब हम यहाँ बनाने लगे
अमनप्रीत वगैरह उनके लोग, मेरा ये बराबर में है, हमें भी बनाना शुरू, क्योंकि हमारा पैसा ही नहीं बचा, हमारा तबाह कर दिया इस प्रशासन ने। और साहब जब बनाने लगे तो आज ये ड्रामा हुआ, आकर कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए यहाँ प्रशासन ने आके हमें रोक दिया, तहसील प्रशासन ने जसपुर। वही बात है कि हम लोग गांव के गरीब लोग हैं, अपना कारोबार करते हैं, पिछले 2 साल से हम लोगों के घरों में धक्के खा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। कोर्ट ने हमारी बात सुनी, हम मंत्रियों के पास, सबके पास, एसडीएम साहब के पास, सबके पास गए, सब हमें आश्वासन देते रहे, मगर आखिर हम फिर कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट ने 1 अक्टूबर सन 2024 को हमें ये आदेश दिया कि आप अपना बिल्डिंग का पुनर्निर्माण करें। वो हम करने लगे थे, जो कि आज 1 अक्टूबर के 11 दिन बाद हम निर्माण करने लगे। हमें इतनी जल्दीबाजी होती तो हमें 1 अक्टूबर रात को ही लग जाते, मगर नहीं, हम बड़े शांति से लग रहे थे और आज आके हमें रोक दिया गया, हम रुक गए हैं। अब तो वो यही है कि रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, हमें सोमवार का टाइम दे दो, सोमवार तक का टाइम देकर 2 छुट्टी चल रही है, आगे कोई अपना ये, क्यों ऊपर से राजनीतिक दबाव है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है, तो इतने में कोई और अपनी कार्रवाई कर लेंगे। वजह यह है कि गरीबों को दुखी करना, गरीबों को परेशान करना, ये काम है। सबके सामने है, जो 290 का हम लिख के दे के आए कि गलत जगह में मकान बन रहे हैं, आज तक नहीं तोड़े, आज सामने बन रहे हैं। 290 का झूठ बोल के 287 तोड़ दिया, कितनी बड़ी गद्दारी करी है। उस टाइम का जो मौके का उस टाइम एसडीएम था, वो तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट में गए थे हम, कोर्ट ने हमें पूरा न्याय दिया और बहुत ही हमारे साथ उन्होंने ढंग से व्यवहार करके हमारी सारी तकलीफ सुन के कोर्ट ने माननीय वकील के द्वारा और हमें ये न्याय दिया कि आप अपना निर्माण करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। मगर आज जबरन आके एसडीएम साहब ने और प्रशासन ने रोका, हम रोक। ये मामला जो है ग्राम पतरामपुर का है और 10-12 व्यक्तियों के जो 287 नंबर, खसरा नंबर 287 था पतरामपुर का, वो आबादी का नंबर है और उस आबादी के नंबर पर कुछ व्यक्तियों को संपत्ति के अधिकार मिल गए हैं और हमारे जो ये पीड़ित व्यक्ति हैं इनके भी मकान बने हुए हैं उस पर, और उन्हीं मकानों के लिए हमने एक स्थायी निषेधाज्ञा का इंजंक्शन सूट माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन जसपुर में 2023 में प्रस्तुत किया था। उसकी सुनवाई लगातार चलती हुई आई और दिनांक 28/9/2024 को हमारे वादीगण गुरमीत सिंह और कुलदीप सिंह को माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम तिथि तक स्टे ग्रांट किया गया, जिसके चलते हुए आज कुलदीप सिंह और गुरमीत सिंह ने अपना निर्माण शुरू किया था। इसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया है और उनके वकील भी उपस्थित रहे हैं उसमें जब ऑर्डर हुआ है उत्तराखंड सरकार की तरफ से और उप जिलाधिकारी महोदय जसपुर की तरफ से भी। जो हमारे अधिवक्ता थे वो उपस्थित रहे हैं और उन्हीं के उपस्थिति में ये 28/9/2024 को आदेश पास हुआ था और उसी के सापेक्ष में जो ग्रामीण हैं हमारे गुरमीत सिंह और कुलदीप सिंह जी, उन्होंने निर्माण कर रहे थे। और अब आगे देखते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है। देश ये है कि हमारे काम में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना करें। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता उपस्थित हुए थे उनके लिए आदेश हुआ है कि हमारे निर्माण में, पुनः निर्माण में और किसी भी हमारी जो काबिज हैं हम इस पे कोई भी व्यवधान उत्पन्न न करे, उसी के लिए आदेश पारित किया गया है। तो आज़ादी के बाद लोग आके यहाँ बसे और आवास बनाए, उसी पे बसे हुए हैं लोग। ये आबादी का नंबर है 287 और उसी पे इनकी मकानियत है।